बिल्कुल ज़बरदस्त। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान अकेडमी में। आज कल हमने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया था। आज हम सॉलिड स्टेट की दूसरी क्लास लेते हैं। पहले हम पुरानी बात कर लेते हैं। अगर किसी भी बच्चे को, हमारे पास ऑफलाइन बैच चालू हो चुका है जो 1 तारीख से चल रहा है। अगर ऑफलाइन किसी को पढ़ना हो तो ऑफलाइन में आ सकता है, ठीक है। और अगर किसी को नहीं आना, दूर दराज का बच्चा है, अगर जो ऑनलाइन क्लास हमारे ले रहे हैं तो अच्छे करके नोट्स बनाए। और इंशाल्लाह मैं ये वादा करता हूँ आपका इस जितना भी पढ़ा दिया जाएगा इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस आप हमारे नोट्स ही पढ़ना, ना कोई किताब पढ़ना, ना ही कोई कुछ पढ़ना। जो भी कोई ऑफलाइन में बच्चा आता है बस वो हमारे हर वीकली टेस्ट दे और हमारे नोट्सों को बार बार पढ़े, और गारंटी देता हूँ कि 95+ नंबर आराम से आ जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ा दिए थे, मगर उसमें 2 बातें हमको समझानी रह गई थी। एक थी विषम देशिकता किसको कहते हैं, और शीतलन वक्र। तो आज हम यही बताएंगे, विषम देशिकता तथा शीतलन वक्र, ठीक है। यह आ गया तुम्हारे पास विषम देशिकता। ये क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थों के गुण है, क्रिस्टलीय ठोस के। क्रिस्टलीय ठोस के गुण, क्रिस्टलीय ठोस के गुण में एक गुण है विषम देशिकता। कौन सा गुण है, विषम देशिकता। अब विषम देशिकता क्या होती है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो, कोई पदार्थ के भौतिक गुण हैं, जैसे कि धात्विक चालकता, ऊष्मीय चालकता, धात्विक चालकता, ऊष्मीय चालकता, और तुम्हारे पास आ जाती है जैसे कि धात्विक चालकता, ऊष्मीय चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, गलन सामर्थ्य आदि भौतिक गुण यदि दिशा बदलने के साथ किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण दिशा बदलने के साथ बदल जाए तो इसी को कहा जाता है विषम देशिकता। यदि किसी अक्रिस्टलीय पदार्थों के गुण, अक्रिस्टलीय पदार्थों के भौतिक गुण ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय क्या हो गया चालकता, और तुम्हारा धात्विक चालकता, यांत्रिक ऊर्जा, और तुम्हारे पास गलन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, गलन सामर्थ्य, अपवर्तनांक, यदि दिशा बदलने के साथ नहीं बदलते हैं तो उसको हम बोल देते हैं समदेशिकता। अब देखो अब क्या होता है, ये हमने लिया, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, सर्कल, ये इलेक्ट्रॉन, ये सर्कल, ये इलेक्ट्रॉन, ये सर्कल, ये इलेक्ट्रॉन, ये सर्कल, ये इलेक्ट्रॉन, ये सर्कल, और ये सर्कल, ये इलेक्ट्रॉन। यदि हम इसको मिला देते हैं ए बी को, ए से बी में धारा प्रवाहित की, सी से डी में प्रवाहित करी, यदि ई से एफ की ओर प्रवाहित करें हम, यदि हम ए से बी में को यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका मान अलग होगा, सी से डी सी में प्रवाहित करते हैं तो इसका मान अलग होगा, ई से एफ की ओर प्रवाहित करते हैं तो इसका मान अधिक अलग होगा। यही क्या कहलाता है तुम्हारे पास, विषम देशिकता कहलाता है। जैसे कि हम अगर ग्रेफाइट ले लेते हैं तो ये एक ग्रेफाइट है आपका। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो तुम्हारे पास कैसी होती है, षष्ठकोणीय होती है तुम्हारे पास ग्रेफाइट की संरचना। यदि ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय है तो इन पर इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ। यदि हम इसमें को धारा प्रवाहित करते हैं तो सीधी चली जाएगी, मगर यदि हम इस साइड से धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा में अवरोध पैदा होगा। मतलब यह है दिशा बदली तो हमने धारा परिवर्तन मतलब दिशा बदली
तो परिवर्तन क्या क्या हुआ, भौतिक गुण इसके परिवर्तन हो गए, दिशा इसकी परिवर्तन हो गई, और यहाँ पर अवरोध पैदा करता है और यहाँ पर धारा सीधी अवस्था में बह जाती है। यही होता है ग्रेफाइट का। समझ आगे बात। तो विषमदेशिकता क्या है, यदि हम क्रिस्टलीय पदार्थों में यदि धारा की दिशा बदल दें तो क्या भौतिक गुण, धात्विक गुण, ऊष्मीय चालकता, इनका मान भी क्या हो जाता है तुम्हारे पास, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ाते हैं। यदि वो किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के भौतिक गुण जैसे, सही चल रही, जैसे अपवर्तनांक, धात्विक चालकता, ऊष्मीय चालकता, गलन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य का मान यदि की दिशा बदलने पर बदल जाता है, तब यही गुण विषम देशिकता कहलाता। अब हम दूसरी हेडिंग डाल देते हैं, समदेशिकता। यदि अक्रिस्टलीय ठोस में यही गुण दिशा बदलने पर नहीं बदलते हैं, तब यह गुण विषम नहीं समदेशिकता कहलाती है। तो क्या बात आप समझ गए, समदेशिकता विषमदेशिकता क्या होती है। ओके, बस आपको यही आपको पढ़ना है। मतलब विषमदेशिकता क्या होती है, यदि हम क्रिस्टलीय पदार्थों में धारा की दिशा बदल कर हम धारा की दिशा बदलते हैं, दिशा बदल कर धारा प्रवाहित करते हैं, तो उनके भौतिक गुण जैसे कि अपवर्तनांक, धात्विक चालकता, ऊष्मीय चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, गलन सामर्थ्य, इनके मान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यही कहलाती है विषमदेशिकता। यदि मान नहीं बदलते वो कहलाती है तुम्हारे पास समदेशिकता। अब आपका रह गया था, और इसको उतार लीजिएगा आप, वीडियो पॉज करके आप अच्छे करके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अगली बात हम लिखवा देते हैं, जैसे कि अब रह गया था आपका शीतलन वक्र। शीतलन वक्र भी दो थे, एक कौन से क्रिस्टलीय पदार्थों के, एक अक्रिस्टलीय पदार्थों के। तो ये हुआ आपका बाल को शीतलन वक्र। कौन सा, ये हो गया तुम्हारे पास समय, और ये हुआ तुम्हारे पास ताप। ठीक है, ये हुआ समय और ये हुआ आपके पास ताप। अब शीतलन वक्र क्या हुआ, हमने क्रिस्टलीय पदार्थ लिया, क्रिस्टलीय क्या लिया, ठोस लिया। अब क्रिस्टलीय ठोस यहां पर क्या है, लिक्विड अवस्था में है। यदि हम इसका ताप कम करें, ठोस कब बनेगा, जब ताप कम होगा। तो हमने इसका ये ताप कम करा, कम करने पर यहां पर क्या हो गया तुम्हारे पास,
यहां पर हो गया तुम्हारे पास सॉलिडाइजेशन, या ठोसीकरण, हिंदी में लिखा हो थोड़ा अच्छा नहीं होगा, सॉलिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पर काय में बदल गया है तुम्हारे पास, सॉलिड में। और इससे आगे को तुम इसका टेम्परेचर दे दो, उसका कोई फायदा, कम टेम्परेचर कर दो, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक अवस्था ऐसी आएगी कि सॉलिड में बदल जाएगा। अगर हम बर्फ ले लेते हैं, पानी लिया, द्रव को हम उसको ठंडा करते चले गए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो गया, सॉलिड हो गया। उससे कम तुम कितना ही कर दे जाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब कहने का है एक मिनिमम टेम्परेचर था, और उसके अंदर जो यहाँ से लगा के यहाँ तक चला वो टेम्परेचर भी मतलब समय लगा, क्योंकि अगर तुम पानी को उठाकर डायरेक्ट फ्रीज में रख दो, ऐसा नहीं है कि वो 100 डिग्री जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा तो ऐसा नहीं है कि 104 पर उसे तुम एकदम से जमा लोगे। 104 फ्रिज का टेम्परेचर 104 कर लिया तो एकदम जमा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें मिनिमम टाइम लगेगा। तो वही टाइम के लिए क्या कहलाता है तुम्हारे पास, वक्र कैसा होगा तुम्हारा, शीतलन वक्र। क्या ये सतत बन रहा है, नहीं, पहले तो यहाँ से यहाँ चला और फिर इधर से चला फिर नीचे को आया, तो ये कैसा है तुम्हारे पास, वक्र, असतत वक्र है। वक्र कैसा हो गया तुम्हारे पास, असतत वक्र। तो अगर पूछा जाएगा कैसा, किसका है, वो क्रिस्टलीय पदार्थ होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रिस्टलीय पदार्थों में कैसा वक्र होता है, तो तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास असतत वक्र होता है क्रिस्टलीय पदार्थों में, इनका शीतलन वक्र हुआ। अब दूसरा वक्र बनाते हैं हम, ये हुआ आपके पास ताप, और ये हुआ बालको समय। अब आप क्या करते हैं, तेल ले लीजिएगा किसी भी चीज का, चलो गोले का तेल ले लो, नारियल ऑयल ले लिया हमने। अब नारियल ऑयल हमने यहाँ पर क्या है, लिक्विड में है। अब हम उसको धीरे धीरे, यदि हमने जून में लिया हो, दिसंबर तक जाना है, तो क्या होगा, वो धीरे 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 ठंडा होता चला जाएगा, और एक इस अवस्था इसकी ऐसी आ जाएगी, कैसे बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। तो ये प्रकार का एक धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो ये कैसी अवस्था हो गई तुम्हारे पास, सतत अवस्था हो गई, ठीक है। यहाँ हो गया लिक्विड, ये हो गया तुम्हारे पास सॉलिड, तो ये कैसा हो गया, वक्र, सतत। तो ये किसमें होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस में कैसा हो जाता है तुम्हारे पास, सतत वक्र। तो ध्यान रखेंगे हम कि सतत वक्र किसमें होता है, असतत वक्र किसमें होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से बताइएगा कि क्रिस्टलीय पदार्थों का वक्र कौन सा है, अक्रिस्टलीय पदार्थों का वक्र कौन सा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना, सतत वक्र जो होता है वो अक्रिस्टलीय पदार्थों में होता है, और क्रिस्टलीय पदार्थों में कैसा होता है तुम्हारे पास, असतत वक्र तो होता है क्रिस्टलीय पदार्थों में, और अक्रिस्टलीय पदार्थों में होता है तुम्हारे पास असतत वक्र, तो होता है तुम्हारे पास अक्रिस्टलीय पदार्थ, क्रिस्टलीय पदार्थों में असतत वक्र, और तुम्हारे पास अक्रिस्टलीय पदार्थों में सतत वक्र, ठीक है, ये याद रख लेना। अब हमारी वीडियो अगर किसी को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी ऑफलाइन में बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है, बैच बहुत अच्छा चल रहा है, और इंशाल्लाह उससे बाहर कुछ नहीं आना, तो आप ऑफलाइन में भी आइएगा, आप एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, हम आपके साथ मेहनत इतनी करेंगे, इंशाल्लाह आप 95+ नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया।